कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक सबसे अनोखे प्यार की, सबसे अनोखे रिश्ते की। प्यार बेबे नानकी और गुरु नानक देव जी का रिश्ता, रूह का, शब्द का, गुरु शिष्य का, भाई बहन का। जब गुरु नानक देव जी इस संसार में आए तो सबसे ज्यादा खुशी बेबे नानकी जी को हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे घर में वीर नहीं, मेरे घर में पीर आया है। भाव मेरा भाई नहीं, मेरा सतगुरु आया है। आप जी को पहले दिन ही ज्ञान हो गया था, इसलिए आप जी पहले दिन से ही गुरु नानक देव जी की सेवा में लग गई थी। दिन भर उन्हें निहारती थी, पूरा दिन उनके पास बैठी रहती थी। उन्हें अपने हाथों से खिलाना, उन्हें साथ में घुमाने लेकर जाना, थोड़ी देर के लिए भी वो अपनी आंखों से दूर नहीं करते थे बेबे नानकी जी गुरु नानक देव जी को। और अगर कोई कुछ कह देता तो बीच बचाव में आ जाती थी, कहती थी मेरे नानक को कुछ नहीं कहो, इसे किसी ने कुछ नहीं कहना। आप जी के पिताजी कई बार गुस्सा हो जाते थे, लेकिन बेबे नानकी जी उन्हें हर बार बचा लेती थी, हर बार गुरु नानक देव जी का पक्ष लेती थी। जब गुरु नानक देव जी सच्चा सौदा करके आए तब भी पिताजी ने खूब डांटा, तो बेबे नानकी जी ने ही बचाया था उस समय। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया था। भाव एक कमरे में पूरा दिन लेटे रहते थे। अब जब काफी दिन हो गए उन्हें अंदर लेटे हुए, तो माता तृप्ता जी, जो गुरु नानक देव जी की माता जी हैं, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तो उन्होंने बेबे नानकी से कहा कि ये कैसा बच्चा है, उठता ही नहीं है, कहीं जाता ही नहीं है, पूरी पूरी रात बैठकर रोता रहता है, हंसने लगता है तो हंसता ही रहता है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो बेबे नानकी ने कहा नहीं माता, हमारी किस्मत सबसे अच्छी है जो हमारे घर में मुर्शद सतगुरु ने जन्म लिया है। तो मत कुछ कहा करो इसे। कहते तू देख नहीं रही, ये किसी से भी बात नहीं करता, और बाहर उठकर जाता है तो सीधा जंगलों में पहाड़ों में चला जाता है, यहाँ आसपास तो रुकता भी नहीं है। फिर घर की चीजें उठाता है, लोगों में बांट आता है। ये नहीं देखता कि ये मुस्लिम है, ये पंडित है, ये सिख है, इसको इतना भी फर्क नहीं पता, ये पता नहीं किसका बनेगा। तो माता जी बेबे नानकी जी ने कहा नहीं माँ, ये सबका ही बनेगा, इसके लिए किसी के लिए कोई भिन्न भेद नहीं है इसके अंदर। माता आप अभी इसे पहचान नहीं पा रहे हो, मत कुछ कहा करो। फिर माता जी ने कहा कि हमसे तो ये बात नहीं करता, क्या तेरे से भी बात नहीं करता? तो माता जी ने को तृप्ता जी ने बोला, तो बेबे नानकी जी ने बोला कि माँ मेरे से भी बहुत कम बात करते हैं, पता नहीं कौन सी मौज में, किस रंग में रंगे हुए रहते हैं। फिर माँ ने कहा तू इसको समझाती क्यों नहीं है,
तेरी बात तो ये सुनता है, इसे समझा, इसे बता कि माता पिता कितने दुखी हैं तेरे। तो बेबे नानकी जी ने कहा, माँ, मैंने कहा था कि माता पिता दुखी हैं। तो एकदम से आंखें भरकर गुरु नानक देव जी ने कहा, तुझे क्या पता, ये तो सारा संसार दुखी है। माँ कुछ नहीं कहा करो। तो माँ कहती है, पता नहीं तुझे इसमें क्या नजर आता है, मुझे कुछ नजर नहीं आता, मैं तो बहुत परेशान हूँ। ऐसा कहते हुए वहां से उठकर चली गई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि राय बुलार जी बेबे नानकी जी के लिए रिश्ता लेकर आए और वो रिश्ता पक्का भी हो गया। अब बेबे नानकी जी की शादी होनी थी। तो आप जी के अंदर बहुत दर्द था कि मुर्शद से बिछुड़ना पड़ेगा, वीर से, अपने भाई से दूर जाना पड़ेगा। अब इसकी परवाह कौन करेगा, कौन इसे बचाएगा। इसी दर्द के साथ उनकी शादी हो जाती है, उनकी विदाई हो जाती है और वो सुल्तानपुर पहुंच जाती है। अब ससुराल में रहती तो जरूर है, लेकिन ध्यान हमेशा उनका गुरु नानक देव जी की तरफ, क्योंकि अंदर से एहसास हो चुका था कि मेरा असल अगर कोई है तो वो ये है। वहां पर भी उदास रहने लगी। तो आप जी के पति पाया जयराम जी, उन्होंने पूछा बेबे नानकी जी से कि क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों रहती है, क्यों इतनी उदास रहती है। तो आप जी एकदम से रोने लग गई और कहने लगी, पता नहीं मेरे नानक का क्या हाल हो रहा होगा, पता नहीं गुरु नानक देव जी को पिताजी क्या कुछ कहते होंगे, पता नहीं वो कैसे रह रहा होगा वहां पर। तो पाया जयराम जी ने कहा, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं दौलत खां से बात करता हूँ, जहां पर मैं काम करता हूँ उनके पास कोई ना कोई काम जरूर होगा, तो हम गुरु नानक को यहाँ पर ले आते हैं। तो बेबे नानकी बहुत खुश हुई, कहती ठीक है, आप बात करके बताना मुझे। अब पाया जयराम जी दौलत खां के पास गए और कहा कि मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, अच्छा काम करेगा, आप कहो तो मैं उसे बुला लूं। तो दौलत खां ने कहा कि ठीक है, आप बुला लो। उसी वक्त पाया जयराम जी ने गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर बुला लिया और उधर घर पर बेबे नानकी घर का कामकाज करते हुए रो रही थी, गुरु नानक देव जी को याद करते हुए। इतने में छत पर एक कौवा आकर बैठा और उसने काई काई करनी शुरू कर दी। पहले कहा जाता था कि अगर छत पे कोई कौवा बोले तो घर पे मेहमान आते हैं। तो बेबे नानकी उस कौवे को देखकर कहती है, आज मेरा वीर आ जाए, आज मेरा गुरु आ जाए। ओसियां डालती है, रोती है, ठंडी आहें भरती है और साथ में काम भी कर रही है। इतने में दरवाजा खटखटाया किसी ने। आप जी जब दरवाजे पर पहुंची तो सामने गुरु नानक देव जी खड़े थे। एकदम से रो उठी, रोते रोते चरणों में गिर गई। गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ा और बेबे नानकी जी को उठाया और गले से लगाते हुए कहा, बेबे मैं इसीलिए तेरे पास नहीं आता क्योंकि तू बार बार आप मेरे सामने झुक जाते हो, मैं इसीलिए तेरे पास नहीं आता। तो बेबे नानकी ने कहा
कि मैं वीर मानकर नहीं झुकती, मैं तो पीर मानकर झुकती हूँ। भाव मैं भाई के आगे नहीं झुकती, मैं अपने सतगुरु के आगे झुकती हूँ। फिर बेबे नानकी ने खूब दुलार किया, खूब प्यार दिया गुरु नानक देव जी को। और काफी समय वहां पर आप जी ने दौलत खां के पास काम किया। फिर उसके बाद आप जी वहां से भाई मर्दाना जी के साथ पहली उदासी के लिए निकल गए और फिर बेबे नानकी अकेली हो गई। फिर वो यादों में ही रहती थी, हर वक्त खोई रहती थी कि अब गुरु नानक कहाँ पर होंगे, अब गुरु नानक देव जी कहाँ पर होंगे। एक दिन ऐसे उदास बैठी हुई थी तो पाइया जयराम जी ने आकर कहा, धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। धन्य हो तुम जिसका ऐसा भाई है। और कुछ कुछ धन्य तो हम भी हैं जो हमारा रिश्ता ऐसे गुरु के साथ जुड़ गया। अब पाइया जयराम जी वो भी जान चुके थे कि ये पीर है, ये मुर्शद है, ये सतगुरु है। अब कुछ दिनों के बाद जब गुरु नानक देव जी पहली उदासी करके वापस लौटे तो बेबे नानकी जी के पास गए तो मर्दाना जी ने बेबे नानकी जी को सारी बातें बताई कि इस उदासी के दौरान हम कहां कहां गए और क्या क्या कुछ हुआ। और बेबे नानकी जी बड़े प्यार से भाई मर्दाने की बातें सुन रही हैं, कभी मुस्कुराती हैं, कभी रोने लग जाती हैं। और सारी बातें सुनने के बाद भाई मर्दाना जी को कहती हैं भाई मुर्शद के साथ रहकर इन बातों को माना जाता है, अन्य अधिकारियों को नहीं बताया जाता। तो किसी को मत बताया कर कुछ भी मेरे नानक के बारे में। तू इसके रंग को माना कर, जितना इसका रंग मानेगा उतनी खुशियां अंदर से तुझे मिलती चली जाएंगी। फिर भाई मर्दाना जी ने कहा, बेबे जी हम कल चले जाएंगे। तो बेबे नानकी एकदम से उदास हो गई कि कल चले जाना है। तो एकदम वहां से उठी और गुरु नानक देव जी के पास चली गई। कहती है, नानक मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम जो भी मांगना चाहते हो, आप जो भी मांगना चाहते हो मैं आपको दूंगा, आप मांगो तो सही। तो बेबे नानकी हंसते हुए कहती हैं, आज मैंने आपसे सब कुछ मांग लेना है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, आप बताओ। तो बेबे नानकी जी ने कहा कि कल तुम मत जाओ, क्योंकि कल मैंने इस देह को त्याग देना है। मैं चाहती हूं कि मेरा संस्कार, मेरी अंतिम क्रियाएं सब तुम करो। गुरु नानक देव जी वहीं पर बैठ गए और वही हुआ। अगले दिन बेबे नानकी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उनको मुख्य अग्नि गुरु नानक देव जी ने दी और उनके ठीक 2 दिन बाद पाइया जयराम जी उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। उनका भी अंतिम संस्कार गुरु नानक देव जी ने ही किया। बेबे नानकी जी के पास कोई संतान नहीं थी,
क्योंकि अंतर में कभी संतान के प्रति चाव भी पैदा नहीं, फुरना ही नहीं उठा कि मेरे पास कोई बच्चा ही नहीं। वो सब कुछ गुरु नानक देव जी को मान चुकी थी, इसीलिए सब कुछ अंतिम समय में गुरु नानक देव जी ने उनका किया। बड़ा ही अनोखा प्यार भाई बहन का, सूरत और शब्द का, गुरु और शिष्य का। बहन बाद में थी, शिष्य पहले थी, भावनाएं अंतर में पहले थी। तो गुरु नानक देव जी से संतान मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी गुरु नानक देव जी से कुछ मांगा ही नहीं। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही भूख, एक ही तड़प रही, वो थी परमार्थ की, वो थी गुरु नानक देव जी के दर्शनों की। ये है सच्ची तड़प, ये है सच्ची प्रीत। अगर हमारे मन में ये विचार आ रहा है कि गुरु नानक देव जी ने वहां जन्म लिया, जी ने जन्म लिया, इसीलिए ये रिश्ता बना, तो ये हमारी गलतफहमी है। ये रिश्ता, ये प्यार, ये तड़प, ये कशिश कोई भी जीव अपने अंतर पैदा कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले अपने अंतर में ये दृढ़ विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, ये मुर्शद है, ये सच्चा पीर है। तब अपने मुर्शद के प्रति ऐसी तड़प, ऐसी प्रीत होगी। जब एहसास होगा कि मेरा मुर्शद सब कुछ जानता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, तब अंतर में वो सच्ची प्रीत पैदा होगी। तब कहीं ये तड़प, ये दर्शनों की भूख अंतर में पैदा होगी। और ये पैदा तब होगी जब हम दिन रात उसे याद करेंगे, उसकी याद में तड़पेंगे। तब वो दया मेहर करेगा। याद का उल्टा दया होती है, और उसकी दया जब जीव पर होती है, तभी जीव इतना प्यार उस मुर्शद से, उस रब से कर पाता है। और उसकी दया मेहर के बिना तो यह संभव नहीं है। और दया मेहर पाने का केवल और केवल एक तरीका, उसकी याद, उसका ध्यान, उसका सुमिरन, उसका नाम। धन्यवाद।